तो एक बात बताइए दोस्त, अभी हमारे देश में जो गवर्नमेंट है लगभग 11 साल से, उस गवर्नमेंट को लेके देश के जो आम लोग हैं उनको बहुत ज्यादा शिकायत हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, एग्जाम पेपर लीक के नाम पर हो, इथेनॉल, पेट्रोल, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे जो विदेश नीति और क्या क्या मैं बताऊं। और इसीलिए चारों तरफ देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। किसी जगह पर किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी जगह पर इथेनॉल पेट्रोल को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है, और सबसे बड़ी जो मुद्दा हमारे देश के पॉल्यूशन, उसको लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी एग्जाम पेपर लीक के ऊपर इतना बड़ा हंगामा हो गया। तो हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ इतना ज्यादा पब्लिक के अंदर गुस्सा है, फिर भी ये हर स्टेट में जीत कैसे रहा। अभी रिसेंटली बिहार जीता, आसाम जीता, वेस्ट बंगाल में पहली बार कदम रखा, कैसे जीत रहा है। देखिए, इसका एक रीजन तो है गणेश कुमार, नंबर 1, नंबर 2 ईवीएम, ये हर किसी को पता है। छोड़ दीजिए, मान लो पब्लिक के जो वोट है उन्हीं से ये लोग जीत रहा है। क्यों जीत रहा है, रीजन क्या पता है? सही रीजन है मोदी नहीं तो कौन। हमारे देश में मोदी के खिलाफ एक भी नेता बता दो जो खड़ा हो सके, एक भी नेता आप चुन लो, किसी को आप उनके सामने खड़ा नहीं कर पाओगे, टिकेगा ही नहीं। हमारे जो ऑपोजिशन लीडर है देश कांग्रेस का, राहुल गांधी, आपको क्या लग रहा है ये हमारे लिए प्रोटेस्ट करेंगे? ये देश को कभी बदल पाएंगे? इन गवर्नमेंट से छुटकारा दिला पाएंगे पब्लिक को? कभी नहीं। और ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने के बाद, मुझे एक बात तो पता चल गया कि इतने सालों से ये बीजेपी पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी जी खुद क्यों ये राहुल गांधी को पाप्पू बुलाते, आज मुझे पता चला। आप सोचिए, इतना बड़ा देश के अंदर एक प्रोटेस्ट हो गया जंतर मंतर पर। 20 जुलाई सांसद मार्च पर लगभग 2-3 लाख स्टूडेंट इकट्ठा हो गया था। सीजेपी को पता ही नहीं था कि इतना सपोर्ट मिलेंगे। बिहार में प्रोटेस्ट हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, यूपी में हुआ, बंगाल में हुआ, बढ़िया प्रोटेस्ट हुआ। सिर्फ एक बंदा बाहर से आके जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट पर बैठ के इतने सारे देश के जेनजी को इकट्ठा करके पहली बार हमारे देश का एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेके वापस विदेश चला गया, अभिजीत दीपके। बाहर से एक बंदा आके ये करके चला गया। और हमारे देश के जो ऑपोजिशन लीडर, जिसके ऊपर आप उम्मीद करते हो कि आने वाले दिनों में ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे, उनका क्या रोल था इस प्रोटेस्ट में? जीरो। इतने सारे लोग जंतर मंतर पर जाके, सेलिब्रिटी से लेकर पॉलिटिशियन, हर कोई अभिजीत दीपके के साथ मंच शेयर करके आया। राहुल गांधी ने एक बार भी वहां पर गया नहीं गया। क्यों? उनका ईगो। भाई, देश में आपके पार्टी के हालत बहुत खराब है। आप कभी भी अकेले या फिर आपके जो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी अकेले देश में सत्ता में नहीं आ सकते। आपको हर किसी को मिला जुला के गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। कभी अगर ऐसा सिचुएशन आया तो आप ईगो लेके बैठे हो। ये प्रोटेस्ट का पूरा क्रेडिट आप ले सकते थे। अगर लगभग 25 डेज प्रोटेस्ट चला, पहले दिन या फिर दूसरे दिन आप जंतर मंतर पर चले जाते तो, और एक बार नहीं 2-3 बार आपको वहां पर जाना चाहिए, तो ये प्रोटेस्ट का पूरा क्रेडिट आप ले सकते, लेकिन आप कुछ भी ले नहीं पाए। पूरा क्रेडिट लेके चला गया सीजेपी, जो मजाक में बनाया हुआ एक सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू अभिजीत दीपके पूरा क्रेडिट लेके चला गया। इतने बड़े हमारे देश के जेनजी को एक साथ करके एक इतना बड़ा कारनामा करके चला गया, और आप उस क्रेडिट का 10% भी ले नहीं पाए। तो आम पब्लिक आपके ऊपर भरोसा कैसे करेंगे? इसीलिए मैं कह रहा था, मोदी ने ही तो कौन है जो उसके खिलाफ ऑपोजिशन में खड़ा हो सकते हैं? एक भी लीडर नहीं है। अभी हमारे देश बहुत ज्यादा करप्शन था एक पार्टी के अंदर,
हमारे वेस्ट बंगाल में टीएमसी, बट उन्हीं के एक ही चीफ मिनिस्टर थे जो मोदी के सामने खड़ा होके आंख में आंख डाल के बात कर सकता था। अभी उनका तो पूरी तरह से मतलब द एंड कर दिया आप लोगों। छोड़िए उन बातों को। अभी आप लोग बताइए, तो हमारे देश में अगर बदलाव आएगा तो कौन लाएगा? वो फिर जेनजी को ही ये संभालना पड़ेगा। तो उनमें से लीडर कौन बनेंगे जो आने वाले दिनों में एक प्राइम मिनिस्टर बन सके? जितने सारे अच्छे अच्छे हमारे देश के पॉलिटिशियन नहीं है, ऐसे लोग थे, उन लोगों को आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। एक नाम मैं ले रहा हूँ, खान सर। उनको तो आप लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। जो भी आपके खिलाफ कुछ भी कहेंगे आप लोग उन्हें बर्बाद कर दे। और राहुल गांधी का ये कारनामा है, तो इनके खिलाफ लड़ेंगे कौन? एक तो निर्वाचन कमीशन का गणेश बाबू है, उसके साथ प्रशासन इनका है, ईवीएम इनके अंडर है, अच्छा नेता नहीं है, तो बदलाव आएंगे कैसे? ये सोचो अभी। और इसी के साथ मैं ये टॉपिक खत्म करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, जय हिंद।